मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है सर। ओके। बीच प्रोफेसर दिलीप सर उपस्थित हो चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना कीमती समय आज मैं समझ सकता हूं कि जहां पे काम कर रहे हैं, जिस प्रीमाइसिस में काम कर रहे हैं, और वहां के मुखिया लोग और वहां के बड़े ओहदेदार लोग अगर हमारे घर में आए और हमें हमारे पास कितनी व्यस्तता होगी सर, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। उसके बावजूद भी सीएम और राज्यपाल और सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री, सभी लोग हमारे प्रीमाइसिस में, हमारे प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। उसमें से टाइम निकाल करके आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप एक अच्छे विद्वत्ता के धनी हैं और आईसीटी में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है सर। मैं आपका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करने के लिए मेरे ही विद्यार्थी, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थी शोएब फारूकी को बोलना चाहूंगा, आमंत्रित करूंगा उनको कि सर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करें। शोएब, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। ये थोड़ा आवाज अब बढ़ाइएगा। हेलो सर। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ा करके फिर बोलिएगा। सर, हमारे यहाँ 2 कोर्सेज चलते हैं, जैसा कि आप हमारे यहाँ आ चुके हैं, एक डिप्लोमा और एक बीएड चलता है। तो ये काम हमने इंट्रोडक्शन का और ये सब हम अपने स्टूडेंट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमारे एक स्टूडेंट शोएब फारूकी हैं, राजस्थान से हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन करेंगे। हाँ प्लीज शोएब। जी सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं मोहम्मद शोएब फारूकी, बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले श्री शाकेल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ और ऑल द पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, एंड स्पेशली डॉक्टर संतोष यादव सर की तरफ से, प्रोफेसर दिलीप भारत सर का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सर ने मेरे को ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि मैं प्रोफेसर दिलीप भारत सर का इंट्रोडक्शन करूं और स्वागत करूं, इसके लिए मैं श्री शाकेल इंस्टीट्यूट की ऑल फैकल्टीज और स्पेशली डॉक्टर संतोष यादव सर का बहुत ही आभारी हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को इस लायक समझा। अब मैं सर के इंट्रोडक्शन के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा, सर की इजाजत हो तो। हाँ प्लीज। Professor Dilip Bharat sir and Head Department of English Maharaja Kishan Kumar Singh Ji Bhavnagar University. At present, sir is teaching English literature and language to the postgraduate student of the MK Bhavnagar University. Sir has 24 years experience of teaching since July 1996 to students belonging to various faculties like commerce, management, humanities, and social science. Sir, areas of interest are called innovative use of ICT in teaching English literatures and literary theories. Sir has conducted workshops on use of web tools for teaching in national and international conferences. Sir has penned books and articles on Thomas Hardy, Kamala Das, modern communication and web tools for English teaching. Recently, Sir has completed an e-content development project funded by Ministry of HRD, Government of India. The short video lecture developed under this project are uploaded on YouTube. Sir has completed UGC research project on technology and teaching English literature, teaching English language and literature, blended learning. Sir has successfully completed online course Web Skills for teachers from University of Oregon, USA. Sir has completed more than 6 MOOCs on Coursera. Sir is reorganized as research सुपरवाइजर बाय एमके भावनगर यूनिवर्सिटी। सर, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आपके इस्तकबाल में सर बस 2 लाइंस कहना चाहूंगा कि जिसने एमके यूनिवर्सिटी में 4 चांद लगाए हैं, जिसने एमके यूनिवर्सिटी में 4 चांद लगाए हैं, प्रोफेसर दिलीप भारत सर, आप आए, हमने आपके इस्तकबाल में अपने दिल बिछाए हैं। सर आप आए और अपनी स्पिरिचुअल बातें हमें बताएं। इसी के साथ मैं माइक आपको हैंड ओवर करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और टू यू सर। ओके, शुक्रिया। तो यादव सर, मैं शुरू कर सकता हूं? यस सर प्लीज। अच्छा, ओके, थैंक्स अ लॉट। आप शेयरिंग बंद कर सकते हैं अब, ताकि मैं शेयरिंग यहां से शुरू कर सकूं। ओके, थैंक्स अ लॉट। या सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड आफ्टरनून सबको। और
मैं जो आज बात करने वाला हूँ, टॉपिक जो मैंने पसंद किया है वो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, जो हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। और ज्यादातर मुझे ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं। आइडियली एक विचार क्या होता है, हाइब्रिड या ब्लेंडेड या फ्लिप लर्निंग एक आदर्श के तौर पे क्या होता है, और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो अपने लेवल पे किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सके और हम किस तरह से कर रहे हैं। तो मेरे मेरे खुद के उदाहरण के साथ और मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कितनी सफलता मिली नहीं मिली, उसी हिसाब से हम रोल और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड लर्निंग समझने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा बहुत पर्सनल भी रहूंगा ताकि उदाहरण के तौर पे अपने आप को ही इस्तेमाल कर सकूं। पर हम इस बात में एंटर हो उससे पहले मैं आप सबके साथ एक लिंक शेयर करना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप जितनी हो सके उतनी जल्दी उनमें जो भी प्रश्न के जवाब आपके मन में जो पहला आए जल्दी से उसका जवाब आपको देना है। करीबन 5 या 7 मिनट लग सकती है। अगर कोई दिक्कत हो बीच में समझने में तो हम हाजिर है यहीं पे, हम फेस टू फेस है, तो हम आई विल आल्सो एक्सप्लेन, मैं आपको समझाऊंगा अगर क्या करना है उस मुद्दे के अंदर। तो पहले मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ, चैट में मैं लिंक दे रहा हूं आप सबको। आप अपनी चैट चेक कीजिए सब लोग, चैट के अंदर मैंने एक लिंक है। इस लिंक ये गूगल फॉर्म पे बनाई गई एक लिंक है और इस एक छोटा सा सर्वे जैसा है जिसमें हम जल्दी से ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर हाजिर है वो जब हम हाइब्रिड या ब्लेंडेड या फ्लिप लर्निंग या टेक्नोलॉजी मेडिएशन इन टीचिंग मोड की बात करने जा रहे हैं, तब हमारी तैयारी कैसी है वो समझने के लिए एक क्वेश्चनर, सर्वे क्वेश्चनर बनाई गई है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न समझने में, इंग्लिश में बनाई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या आप चैट में भी प्रश्न डाल सकते हैं। तो जल्दी से आपको टिक करना है। बहुत सीरियसली चीजों को मत लीजिए कि ये क्या है, जवाब ये देना है वो देना है। जो पहला आंसर आपके मन में आए, जो पहला आपको लगे कि ये है, वो आप टिक करके आपको उसमें सबमिट करना है। आखिर वाले जो प्रश्न है, सबसे आखिर में जो प्रश्न आने वाले हैं वो थोड़े महत्व के प्रश्न है। जैसे कि शुरुआत में चलिए मैं शेयर ही कर लेता हूं, इस लिंक को भी मैं शेयर करता हूं ताकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो बाकी के लोग भी उसको देख सके कि आपके साथ मैंने कौन सी लिंक शेयर की है। ओके, तो ये एक मैंने सर्वे फॉर्म जैसा बनाया है आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए, और उसमें आपका ईमेल आईडी हम मांगेंगे। अगर किसी ने कुछ चैट में डाला है तो मैं देख लूं। ओके, कोई नहीं है अभी तक तो कोई चैट। ओके या ओके, तो ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका एज ग्रुप आपको पसंद करना है इसके अंदर से, ड्रॉप डाउन मेनू से एज ग्रुप, जेंडर आपका, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट ही करना है। और फिर आपके सामने एक चार्ट जैसा दिखाई देगा जिसको हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। इन्फोग्राफिक जो एक ऑनलाइन पर्सनल टीचिंग नेटवर्क बनाने में काम लग सकता है, ऐसा एक ऑनलाइन टीचिंग नेटवर्क का कुछ मॉड्यूल्स दिए हैं यहाँ पर। एज ए टीचर, मेंटर या क्रिएट शेयर आप क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा समय नहीं होगा उसको देखने के लिए, लेकिन बाद में भी आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या इसमें से क्या कर रहे हैं। जो भी आपको लगे कि आप ये कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर कर रहे हैं तो भी आप उसमें टिक कर सकते हैं। ये सब प्रश्न आपको टिक करने हैं। अगर आपके जहन में कोई लिंक है, जल्दी से अगर आपको लिंक मिल सकती है तो आप यहाँ पर वो लिंक डाल सकते हैं, उसकी साबिती के रूप में ये काम किया। फिर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग नेटवर्क है, उसके लिंक, फिर क्यूरेटिंग ऑनलाइन वेब रिसोर्सेज है और उसकी लिंक, होस्ट एंड हेल्प ऑनलाइन प्रोग्राम,
उसकी लिंक अगर हो तो, यहाँ पर लिंक हो तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर लिंक डालना कंपलसरी नहीं है। राइट एंड पब्लिश ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो भी लिंक मिल जाए तो डाल दीजिए, वरना रहने दीजिए। पर यहाँ तक के प्रश्न, किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें, ये समझने में? यहाँ तक जो प्रश्न है जो मैं शेयर भी कर रहा हूं, आप शायद देख भी रहे होंगे। यहाँ तक के प्रश्न वापस भी आते हैं अगर कोई प्रश्न है। इसके बाद के जो ये प्रश्न है, डू यू हैव अ ब्लॉग, डू यू हैव वेबसाइट, डू यू हैव यूट्यूब चैनल, ये जो 3 प्रश्न है उसमें अगर आपका जवाब हाँ है, यस अगर आप कहते हैं, तो उसकी लिंक डालनी जरूरी होगी। ब्लॉग, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल अगर आपकी है, या कोई भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म आप चलाते हो, तो वो आपको लिंक डालनी जरूरी है। ऊपर के सब प्रश्न थे उसमें लिंक डालना कंपलसरी नहीं है, पर ये तो 3 प्रश्न है, आपके पास ब्लॉग है, वेबसाइट है, या यूट्यूब या वीडियो शेयरिंग चैनल है, तो आप उसमें लिंक डालिए ताकि हम देख सके कि आपका ब्लॉग कैसा है, या आपकी वेबसाइट कैसी है, या आपकी यूट्यूब चैनल पे किस प्रकार के वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो हम देख सके इसलिए। उसके बाद के भी काफी सिंपल प्रश्न है जो आपने ऑनलाइन कोरोना टाइम में कुछ ना कुछ इसमें किया ही होगा, तो आप जल्दी से ओवरव्यू करके है उसमें टिक कर देने हैं। एक टिक करोगे तो भी चलेगा, स्किप कर दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद वाले क्वेश्चन में भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बीच वाले ये जो 3 प्रश्न है ये काफी महत्व के है कि आपके पास ब्लॉग है, आपके पास अपनी वेबसाइट है, या आपके पास अपनी यूट्यूब चैनल है या नहीं, ये प्रश्न काफी महत्व के है। तो आप भर रहे फॉर्म सब पार्टिसिपेंट्स? कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं। এটা তো মুট এলা এডা আউট ই করি हिंदी विल बी ओके विथ एवरीबडी आई थिंक। यादव सर हिंदी में, और शुड बी इन इंग्लिश? हिंदी ओके सर। हिंदी ओके ना, या ओके फाइन। यस, लिंक मैंने भेजी है, फिर भी कोई पूछ रहा है, चलो मैं फिर से डाल देता हूँ लिंक चैट में। ये लिंक फिर से मैं चैट में डाल रहा हूँ। ये संघवी धार्मिन इज आस्किंग फॉर अ लिंक, पता नहीं इस लिंक की बात कर रही है और कोई लिंक की बात हो रही है, लेकिन मैंने फिर से डाल दी है ये लिंक। इसमें आपका रिस्पॉन्स 5 से 7 मिनट में आप सब डाल दे तो हम देखें कि हम कहाँ पर है, और इससे आगे हम जब समझने का प्रयास करें कॉन्सेप्ट और रोल ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, तो उसमें हम कैसे इन चीजों को देख सकते हैं। सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। एक हमारे पार्टिसिपेंट्स चलते चलते अटेंड कर रहे हैं गैलेक्सी J7 NXT से, तो उनको शायद फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, अगर वो कहीं पर बैठ के अटेंड करे तो अच्छा रहेगा। और भी कोई पार्टिसिपेंट्स को, अगर आप अपना कैमरा चालू रखना चाहे तो अच्छी बात है, कैमरा चालू रखना हमेशा ठीक रहता है ताकि हम देख सके कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको कैमरा ऑन रखना है आपका तो आप रखें, ताकि यहाँ पर हमें पता भी चले कि आप कहाँ पर है, बैठ के ठीक से अटेंड कर रहे हैं, या सिर्फ आपका मोबाइल फोन ट्रेनिंग ले रहा है। क्योंकि ये सब हमने कोरोना समय में सीखा है कि हमारे बच्चे जब हम पढ़ाते हैं तब क्या करते रहते हैं नॉर्मली। आप सबने भी महसूस किया होगा, आप सब भी टीचर से, तो ये अच्छी बात है। चलो मुक्ता जी ने ऑन किया है, या रजिया जी ने ऑन किया है, अच्छी बात है। आप सब लोग जो है वो अच्छा रहेगा अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो। और आप फॉर्म भर रहे हैं सब लोग? लिंक ओपन नहीं हो? सर लिंक फिर से लिंक फिर से मैं दे रहा हूँ चैट के अंदर, या ओके सर सभी बॉक्सेस में टिक मार्क करना है या हमें लगे सही वही करना है? जो सही लगे वही, सभी नहीं, जो आपको लगे कि ये आपके लिए ठीक है वही टिक करना है। ओके।
ओके, हिंदी में होगा तो बढ़िया रहेगा। अनिल जी, आप हम हिंदी में बात करेंगे, कुछ कहीं पर अंग्रेजी के शब्द आते रहेंगे, पर हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आप सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, कोई दिक्कत आए बीच में तो आप बता देना। आप चैट में भी बात कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। लिंक अगर मुझे आप पूछ रहे हैं, शीर्षत रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि लिंक भेजिए, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं या आयोजकों को पूछ रहे हैं, पता नहीं। मैं फिर से अपनी जो लिंक मैंने अभी बताई है वो फिर से एक बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए हो तो आप शायद चैट मिट जाती होगी, डिलीट हो जाती है चैट कभी बार, तो आप न पढ़ सके, ऐसा हो सकता है। तो मैंने फिर से एक फॉर्म भेजा है आपको, देखता हूं अगर किसी ने रिस्पॉन्स सबमिट किए हैं या नहीं किए। या 25 रिस्पॉन्स हमें मिले हैं अभी इसमें, या बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि 26 रिस्पॉन्स हमें मिल गए हैं अभी, या बहुत अच्छी बात है। काफी एक्टिव ग्रुप है अभी इस प्रोग्राम के अंदर, इतनी जल्दी से इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ने रिस्पॉन्स दे दिया है। 28 रिस्पॉन्स हमें मिल चुके हैं, हमारी चर्चा करने के लिए काफी रिस्पॉन्सेस हमें मिल चुके हैं। अगर कोई और भी रिस्पॉन्स अभी दे रहे हैं तो हम 2 मिनट और रुक सकते हैं, 2 मिनट हम रुक सकते हैं और देखते हैं आपके रिस्पॉन्सेस। हाँ जी, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिए हैं आपने, करीबन 26 के लोग के रिस्पॉन्स है यहाँ पर, या 26, 27, 28 या चलो, अच्छा अच्छा अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं सबके। या अभी एक मिनट और हम रुकते हैं। किसी पार्टिसिपेंट्स अगर बीच में कहीं पर है तो आप जल्दी से पहुंचकर अपने रिस्पॉन्स सबमिट कर दे, ताकि हम उसमें देख सके अंत तक। या बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं आप सबके। ओके, यूट्यूब चैनल में भी दो लिंक्स मुझे अभी दिखाई दे रही है। लिंक्स होगी तो अच्छा होगा, ताकि हम सीधा जा सके। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपने नाम दिए हैं, थानी या सत्यराज सिंह नाम दिए हैं आपने, आपकी भी शायद यूट्यूब लिंक होगी, लेकिन नाम से वहां जाना थोड़ा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी है तो अच्छी बात है वो लिंक। हाँ, ओके, चलो, बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे। ओके, फाइन। तो चलो, बाकी के लोग अगर रिस्पॉन्स दे रहे, 38, इट इज अ गुड नंबर, बहुत अच्छे नंबर तुरंत मिल गए। अजय यादव सर, कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स? अभी 197 तो जुड़ चुके हैं अभी यहाँ पर, टोटल 199 अभी पार्टिसिपेंट्स जो हमें दिखाई दे रहे, करीब 200 हो गए अभी। 200 पार्टिसिपेंट्स हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो काफी बढ़िया ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप भी है, काफी। 200 इज अ गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और उसमें से हमें करीबन जो रिस्पॉन्स मिला है अभी तक, वो करीबन 50 के करीब हम पहुंच रहे हैं। तो 25% मेरे अनुभव के हिसाब से काफी अच्छा नंबर है। मैंने जब भी किसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बात करने की होती है टेक्नोलॉजी की और टीचिंग की, तो मैं एक ऐसे सर्वे फॉर्म तैयार करके पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर भरेंगे फॉर्म तो हम कुछ बात 10%, 15 या 20% लोग ही ज्यादातर रिस्पॉन्स देते हैं। पीनू जी भी पूछ रहे कि रिस्पॉन्स लिंक, अगर आप देर से जुड़े हैं शायद, तो मैं अभी फिर से एक बार लिंक भेजता हूं अभी यहाँ पे। कुछ अगर कोई पार्टिसिपेंट्स अगर देर से जुड़े हो तो उनके लिए एक और, या
अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ है यादव सर, तो आप सीधा वहां पर भी ये लिंक डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई किसी की डिस्कनेक्शन की वजह से बहुत बार हमारी जो चैटिंग है वो डिलीट हो जाती, तो इसकी वजह से कभी पार्टिसिपेंट्स जो लेट जुड़े या थोड़ी देरी हो गई हो तो उनको वो लिंक नहीं मिलती। फिर भी मैंने एक बार फिर से डाल दिया है यहाँ पर। 205 अभी दिखाई दे रहा है, 205, दैट इज अ गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और हमारे जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं वो भी काफी अच्छा है, 61 तक हम पहुंच गए, दैट्स वेरी गुड, very impressing, yeah, very impressive numbers we are getting here, yes, yeah. चलो थोड़ी और इंतजार करते हैं, लगता है बाकी के लोग भी फॉर्म भर रहे। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना। कुछ हैंड्स ऑन हो रहे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे सूर्य प्रताप, रेडमी 9 पावर है, कोमल पंचोली, जो नाम मुझे अभी यहाँ दिखाई दे रहे वो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। गलती से अगर हाथ खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। अगर आपने हैंड रेज किया है तो आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, या चैट में भी आप आपका प्रश्न अगर कुछ हो तो डाल सकते हैं। हाँ, यस, गुड आफ्टरनून, उर्मी जानी का मैसेज है चैट में। आशा रखता हूँ आपको लिंक मिल गई होगी। बाकी के पार्टिसिपेंट्स को एक फॉर्म दिया है, वो भर रहे हैं, और हमें काफी अच्छी मात्रा में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के 68 हो गए हैं। दैट इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट वी हैव सीन हियर। यस, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, हमने भर तो दिया है पर इतना कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ, ओके, जो कुछ भी समझ में नहीं आया वो भी आप पूछ सकते हैं मुझे कि ये समझ में नहीं आया, तो हम उसकी सर चर्चा प्लीज फिर दोबारा सेंड करेंगे फॉर्म, नहीं मिला है, अभी ज्वाइन किया है। ओके जी, हाँ जी उर्मी जी, मैं फिर से लिंक मैंने डाल दी है चैट के अंदर, वहां से आप ले सकते हैं। हाँ, फिर से मैंने लिंक डाल दी है चैट में। या आई थिंक ज्योति जी बता रहे थे, या मीना जी आपको कुछ कहना है? तो चलो मैंने भेज सकते। ओके, दर्शना जी बता रहे फॉर्म फिल कर दिया गया है, थैंक यू। आई थिंक ज्योति जी कोई बता रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसमें, तो कोई भी अगर हो तो आप चैट में डाल दीजिए क्या था जो समझ में नहीं आ रहा था, या आप बोलना है तो आप 1-2 पॉइंट बोल भी सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो प्रश्न है वो सीधे या किसी और रूप से हमारे जो टॉपिक है हाइब्रिड लर्निंग के कॉन्सेप्ट, और हाँ जी, उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप बताइए। YouTube हम इतना नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस उसमें, तो फिर YouTube इतना यूज नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें यही आपने बताया है कि ये YouTube में हम क्या क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं, और यही कुछ है ना। इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं है इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा प्लेन से समझा देंगे तो अच्छा रहेगा सर। अच्छा जी, ओके, एक तो YouTube की बात आपने कही और बाकी कुछ शब्द शायद आपको समझ में नहीं आए, तो हम जल्दी से देख लेंगे उनको भी। ओके, YouTube का इस्तेमाल आप बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ओके, कोई बात नहीं। ओके, बाकी के कोई पार्टिसिपेंट्स को कोई अगर है जो उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो, 215 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ चुके हैं यहाँ पर, और हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, 78 तक हम अभी पहुंच गए, तो इट्स अ गुड नंबर, बहुत अच्छा नंबर में हमें रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पे। हम उसका रिजल्ट देखेंगे और थोड़ी बहुत चर्चा उनके साथ करेंगे कि हम किस तरह से इनको देखते हैं। ओके, तो चलिए अभी अगर कोई दे रहा है रिस्पॉन्स तो आप देते रहिए, हम थोड़े आगे बढ़ रहे हैं हमारी चर्चा में, और बाद में हम यहाँ रिस्पॉन्स की ओर आएंगे। आपका अगर रिस्पॉन्स बढ़ना चालू है तो आप वो चालू रखिए और सुनते जाइए, उसके साथ जो हम बात कर रहे हैं वो भी हमारा जो रिस्पॉन्स आपने दिया है। अच्छा, मेहुल पंड्या जी बता रहे हैं कि आपने वो कर तो दिया लेकिन समझ नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, हम अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे समझाने में भी।
फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको सीधा प्रश्न है तो आप चैट में डाल दीजिए या अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं, वरना मैं अपने आप से कोशिश भी करूंगा। अगर ऐसा हो, मैं जो समझ रहा हूं कि दिक्कत कहाँ पर होगी तो मैं वहां से समझाऊंगा आपको। अगर आप मुझे सीधा पूछेंगे कि ये डायरेक्ट दिक्कत है तो डायरेक्टली मैं उस बात का जवाब भी दे पाऊंगा। हम आएंगे उस सर्वे रिजल्ट के पास, पर वहां आए उससे पहले एक थोड़ी बहुत स्लाइड्स दिखानी है। वो स्लाइड्स जो थियोरेटिकल पार्ट है हमारा, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारे थियोरेटिकल पार्ट की जो स्लाइड्स है वो जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने हैं। उसके लिए ये है कि हाइब्रिड मोड में हम जब देखें तो हाइब्रिड मोड की क्या बात हम करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट और क्या चीजें होती है यहाँ। तो हाइब्रिड टीचिंग जैसे कहते हैं कि क्या है, तो उसमें क्या है कि एक तो ट्रेडिशनल मोड हमारा जो होता है फेस टू फेस, वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी का इंटरमीडिएशन होता है। तो हाइब्रिड टीचिंग विल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर of digital and on-campus activities, where students may be able to attend on-campus sessions, digital sessions in the same time zone, or digital sessions in a different time zone. अब हाइब्रिड मोड की या ब्लेंडेड मोड जो हम देखते हैं, उन सब की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि कोरोना समय में हमने देखा कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना ही होगा। ये एक चैलेंज आ गई सबके पास, तो किसी न किसी रूप में हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन हम जो कर रहे थे ज्यादातर ऑनलाइन में वो बहुत हद तक फेल गया है। आज कोई भी सर्वे उठा लीजिए आप, लोग कहेंगे कि भाई कोरोना में न तो स्कूल में अच्छा रिजल्ट मिला, न कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, सभी जगह हम टीचर्स को ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो पढ़ाना जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो सिलेबस खत्म कर लिया हमने, स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं दे दी, स्टूडेंट्स पास भी हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए कि भाई हमारा पढ़ने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर, वो नहीं हुआ। जैसे हम साहित्य पढ़ाते हैं तो कि साहित्य की एक समझ की अपेक्षा है, क्रिटिकल थिंकिंग की एक अपेक्षा है, तो कभी कहीं लगता है कि नहीं वो नहीं हुआ जो हम जब ट्रेडिशनल पढ़ाते थे, सब नहीं हुआ। स्कूल के टीचर्स भी बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, आप सब में भी वो कंप्लेन होगी। अब इसका रीजन ये है कि एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग क्या होता है। हम मतलब टीचर्स को भी पता नहीं है और ना ही हमारे स्टूडेंट्स को भी पता है। तो हम जो कर रहे थे वो क्या था, वो ERT था। E मतलब इमरजेंसी, R मतलब रिमोट, और टीचिंग इमरजेंसी रिमोट टीचिंग। मतलब कि हमारी जो फेस टू फेस पेडागोजी थी, उसी पेडागोजी के आधार पे हम ऑनलाइन आ गए और हम ऑनलाइन वो करने लगे। और ज्यादातर जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आप कैमरा चालू रखे तो अच्छा होगा, आप ऐसे चलते फिरते सोते हुए लेक्चर अटेंड करेंगे। जैसे अभी धीरू भाई थे या कौन था, अभी एक विजुअल आया था हमारे सामने, है तो वो भी सोते हुए अटेंड कर रहे थे। या एक त्रिवेणी जी मुझे दिखाई रहे, अभी चलते चलते जा रहे हैं। या तो ये जो बातें हैं ना, यही प्रॉब्लम है कि क्या हम क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स को यूं ही चलने देंगे? एक्टिविटी हो तो चलने देंगे, है कोई एक्टिविटी हो तो हम उनको चलने देंगे कि भाई आप यहाँ कोने में जाओ, वहां कोने में जाओ, ये करो वो करो, बट यूं ही तो कोई चलने नहीं देगा। यूं ही कोई किसी को लेटने भी नहीं देगा कि आप लेट जाओ और लेटते लेटते आप क्लास अटेंड करो, आप ठीक से ग्रूम हो के आओ। ये जो जरूरियात थी ट्रेडिशनल मोड में, वो भी मेंटेन। ऑनलाइन की क्या जरूरियात होती है, जैसे कि आप ठीक से एक जगह पर बैठो, कैमरा को बराबर अपने सामने रखो, आपका पूरा चेहरा विजुअलाइज होना चाहिए। आप देखिए कि हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कर रही है श्री शाह KL इंस्टीट्यूट, तो किस बहुत अच्छे से एक बैकग्राउंड में बैनर लगाया है, एकदम बीच में यादव साहब बैठे हैं। तो ये जो पोजिशनिंग है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये भी अभी हमारे दवे अल्पेश कुमार जी भी आगे पीछे होते रहते। ये अल्पेश कुमार जी, तो ये जो हमारा जो मूवमेंट है, ये सब और जिस तरह से हम बिहेव करते हैं यहाँ पर,
वो भी एक बड़ी दिक्कत है कि हम बच्चों को कैसे सिखाए, ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि सीखना मतलब क्या है। वो ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट जाओ, सो जाओ, खाते खाते पढ़ो, बस यूं ही मोबाइल चालू कर दो, मोबाइल बोलता रहेगा, आपको जो करना है वो करते रहो। नहीं, वो नहीं है। इसकी वजह से ज्यादातर वो फेल हुआ है। मतलब कि अच्छा, फॉर्म हिंदी में भेजे वो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, अभी तो मैं भेज नहीं पाऊंगा। वो दक्षा एम पटेल बता रहे कि फॉर्म हिंदी में भेजे, अभी तो ऑन द स्पॉट अभी नहीं हो पाएगा। हाँ, हाँ जी, या कोविड आया ओके, आपस में बात हो रही है। तो ये जो दिक्कत है वो बहुत महत्वपूर्ण दिक्कत है। ये कैसे सिखाए, हमारे स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। और मेरा तो ये कहना है कि हम टीचर्स भी ज्यादातर तैयार नहीं है, नहीं थे, नहीं है भी, अभी भी हमारे लिए उस बात के लिए तैयार होना, फ्यूचर रेडी होना। हमारी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए टीचर्स के लिए जो रेडीनेस चाहिए है, वो जो जरूरी है, उसके लिए अभी बहुत काम करना जरूरी लगता है। उसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल आता है, हाउ टू फेस अ कैमरा, कैमरा को कैसे फेस करे। तो हम जब हाइब्रिड मोड का कॉन्सेप्ट समझ रहे और देखते हैं कि वहां पर थोड़ा डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है थोड़ा बहुत, तो पहली शर्त ये होती है कि आपके सामने जो कैमरा है वो आप कैसे रखोगे। आप कैमरा, अगर आपके पास दो डिवाइस है, एक लैपटॉप है और एक मोबाइल फोन है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे। अगर आप टीचर है तो आपको लैपटॉप का ही इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि लैपटॉप में जो आप मल्टीटास्किंग कर सकोगे वो मोबाइल में नहीं हो सकेगा। आपको, टीचर को तो बहुत मल्टीटास्किंग करना होता है, बहुत कुछ दिखाना होता है, तो मल्टीटास्किंग के लिए तो लैपटॉप ही बेहतर ऑप्शन है। नहीं है टीचर के पास लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करे तो ठीक है। जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप जब मोबाइल, तो इस मोबाइल को आप कैसे रखेंगे, वो भी बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी बन जाता है कि इस मोबाइल को आपको रोटेटेड मोड पे रखना है। जब भी आप अटेंड करो या कभी भी आप बोलो तब भी, अगर खड़ा रखोगे तो आपकी आधी स्क्रीन तो यूं ही चली जाएगी। हमेशा रोटेटेड मोड पे। अगर मैं कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं यहाँ से, अगर आपकी स्लाइड खड़ी स्लाइड से रोटेटेड नहीं है तो आपको पूरी स्लाइड भी दिखाई नहीं देगी, पूरी स्लाइड भी आपको दिखाई नहीं देगी इस स्टैंडिंग मोड में। और फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि स्लाइड्स बराबर नहीं बनाई है, साइड वाले अक्षर तो चले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहे। ये सब दिक्कतें आएगी, अगर हमारे स्टूडेंट्स को भी ये दिक्कत आएगी, हमें आएगी। तो इसलिए व्हेन यू अटेंड द क्लास, हमेशा मोबाइल में अगर है तो ऐसे रखें, प्रिफरेबली लैपटॉप, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल, लेकिन उसको रोटेटेड मोड पे रखना बहुत ही जरूरी है। आप बोले तब भी, और अगर आप सिर्फ उसमें अटेंड कर रहे हैं तो भी ये बहुत जरूरी है। तब ऐसी छोटी छोटी बातें भी मायने रखती। मैं जब कैमरा फेस कर रहा हूँ तो अभी भी मुझे बहुत सारे कैमरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पर पूरी छत दिखाई दे रही है पीछे। सर फॉर्म हिंदी में भेजो। या अभी वो मेरे फॉर्म की बात कर रहे हैं यादव सर, या आपके किसी फॉर्म की बात कर रहे हैं? आप लोग अभी फिलहाल खाली ध्यान से सुनिए, उसके बाद की बात आएगी तो कर लेंगे। ओके, तो ये जो बात है कि अभी भी हमें किसी के, जैसे यहाँ पर है बलवंत भाई, मोहन भाई, मुझे नाम दिखाई दे, तो उसमें सिर्फ छत दिखाई दे रही है पीछे, उसमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे सामने एक कोमल जी भी बैठे, तो उसमें पीछे लाइट बहुत है, ऊपर की लाइट, उनका तो आधा ही चेहरा दिखाई देता, आधा चेहरा और आधे बहुत बड़ी लाइट। तो व्हेन यू फेस, तो लाइट आपके सामने होनी चाहिए, लाइट आपके सामने हो, और आप बराबर बीचों बीच बैठे हो, वो बहुत पीछे लाइट होगी बहुत बड़ी तो आपका चेहरा ठीक से विजुअल नहीं होगा। मनीषा जी ने अभी कैमरा स्टार्ट किया, अभी आपका जो कैमरा है वो खड़ा है, वो रोटेटेड, अभी अभी रहने तो कोई बात नहीं, अभी ऐसा रहे तो कोई, ये तो हम समझने की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है, अभी जो भी है ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो ये उदाहरण मुझे जो दिखाई दे रहा है वहां से बता रहा हूँ आपको कि हमारी प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस के लिए क्या जरूरी होता है।
और बाकी के जो है एक लालचंद जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके अभी आधा चेहरा दिखाई दे रहा है, आधा चेहरा अभी आउट ऑफ फोकस जा रहा है। जय स्मिता जी भी अभी कैमरा काफी मूवमेंट कर रहा है, बहुत वाइल्ड मूवमेंट हो रही है। जयश्री जी का स्टैंडिंग कैमरा है मेरे सामने, पंड्या आशीष जी का भी एक स्टैंडिंग है। अभी स्टैंडिंग है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहने का जो पॉइंट है वो यही है कि हमारी आदत ऐसी है कि हम कैमरा को खड़ा रख के बातें करते हैं। हमें रोटेटिंग सीखना है, ये जरूरी है। फिर हम हमारे स्टूडेंट्स को कहेंगे कि भाई आप अटेंड करो तो हमेशा ऐसे रखो ताकि आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे, प्रेजेंटेशन हो तो पूरा दिखाई दे, स्टैंडिंग में पूरा नहीं दिखाई देगा, ये आधा अधूरा ही रहेगा। हडिया दिनेश कुमार कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरा को ठीक से रखने की। पंड्या आशीष जी भी अब ठीक है, अभी अभी खड़ा है लेकिन फोकस अच्छा धीरे धीरे आ रहा है। फाल्गुनी जी रावल का अच्छी तरह से बैठे हैं, बराबर है वो, दैट इज क्वाइट बराबर है एकदम, कि आप एकदम स्टेबल कैमरा किसी स्टैंड पे रखे ताकि मूवमेंट वाइल्ड ना हो, और आप सामने बराबर है जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठे हो बेंच के ऊपर वो जरूरी है, दैट इज वेरी फंडामेंटल थिंग्स जो है। सीमा जी का भी काफी स्टेबल है अभी सरोज बेन भी है सामने, एक रियलमी C12 में दिखाई दे रहा है कि नाम नहीं आ रहा है वहां पे। तो कुछ लोगों ने स्टार्ट करके ये शुरू किया, अच्छी बात है ये कि यू हैव स्टार्टेड सीइंग, ये जरूरी है। सब अनिल त्रिवेदी जी भी है, काफी अच्छी तरह से वो दिखाई दे रहे हैं, उसका योगेश भट्ट दिखाई दे रहे हैं, जिया लाल है सामने, संजय शर्मा है, एक बहन जी है उस मोबाइल का यूज करते हैं। दूसरी बात पे जब हम आते हैं तब आपका नाम जो है इसके अंदर वो एकदम सही नाम, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम अपेक्षित रखेंगे कि आपका नाम हमें दिखाई देना चाहिए, अटेंडेंस लेनी है ऑनलाइन में तो क्या करना है। दत्ता काम्बले जी का भी अच्छी तरह से फोकस लगाया है, वो भी काफी काम्बले जी ने अच्छे रखा है, पीछे अवार्ड्स शील्ड्स वगैरह भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं उसके कबर्ड में भी है। तो ये बहुत महत्व के पहलू है ऑनलाइन के अंदर। जब हम इसमें डिजिटल में जाते हैं तब ये देखते हैं। तो ये जो हाइब्रिड का पहला कॉन्सेप्ट डिजिटल की, उसकी जो बेसिक चीज है कि हम कैसे बैठे, कैसे कैमरा को फेस करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीचर्स को कैमरा फेस करना नहीं आता है तो हाइब्रिड मोड में वो जो काम करना है वो नहीं कर पाएंगे, उसको बहुत दिक्कत होगी। कैमरा के सामने बोलना बहुत जरूरी है और बिल्कुल ऐसे बोलना है जैसे आपके सामने आपके स्टूडेंट्स बैठे, उसी इंटेंसिटी से कैमरे के साथ बातें करते रहनी होती है। कैमरा फेस करने की बात, ठीक से कैमरा वगैरह रखने के बाद जो आता है वो एक कि मुझे हमेशा याद रहता है ये बात समझने के लिए या समझाने के लिए कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, वो बहुत सारे फिल्म स्टार्स को जब पूछा जाता है कि आपको किस को स्टार के साथ काम करने में मजा आता है, कौन से को स्टार के साथ, तो वो हमेशा बताते हैं कि मुझे कैमरा के साथ काम करना ज्यादा होता है। आई हैव टू लर्न टू वर्क विद कैमरा। लोगों के साथ बहुत कम काम होता है, कैमरा के साथ बहुत ज्यादा, तो यू हैव टू लर्न टू फेस कैमरा। कुछ साल पहले बाइसेक स्टूडियो में गांधीनगर गुजरात में एक लाइव लेक्चर्स की सीरीज शुरू की गई थी। तब हम 10 साल पहले उस स्टूडियो में जाते थे, तब पहली बार हमें कैमरामैन सिखाता था कि इस कैमरा के ऊपर एक रेड डॉट आ रहा है, आपको ये रेड डॉट देखकर बोलना है। बहुत दिक्कत होती थी, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन काफी सीखना हुआ। वो सीख लिया तो ऑनलाइन में बहुत मजा भी आया। और अब जब हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे क्लासरूम इंटरेक्शन की करते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें पता है कि कैमरा हमें कैसे कैप्चर कर रहा है और ये कैसे रिकॉर्ड होके जाएगा। दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहलू हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे कैमरा को फेस करें, कैमरा से कैसे बातें करें, है वो बहुत जरूरी है। एक बहुत महत्व की बात यह है कि हमें कैमरा के सामने देखकर बोलना है, तभी सामने वाले लोग ये सोचेंगे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बीच में ये मेरी स्लाइड्स बंद करके आ रहा हूँ यहाँ पे, ताकि सीधा मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं बात करने के लिए, वरना मेरी स्लाइड ही शायद आपको दिखाई देती होगी। तो ये कैमरा के सामने देखकर बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक छोटा सा एक होल होता है सामने लैपटॉप फ्लैप पे, और उसके अंदर देखकर मैं बोलता रहूं तो
तभी आपको लगेगा कि आई कांटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये भी महत्व। अब महत्व की बात जो हम उस स्लाइड में देख रहे थे कि हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आपके क्लास में तो स्टूडेंट्स है, लेकिन उसके साथ जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनके साथ भी आप इंटरेक्शन करें, किस तरह से जोड़े। और यहाँ पॉइंट आया था हाइब्रिड, वो जो पॉइंट आया था वो था कि डिफरेंट टाइम जोन्स में, अलग अलग टाइम जोन पे, अब हम जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स है वो सब तो ज्यादातर इंडिया के ही होते हैं, इसलिए हमें टाइम जोन की दिक्कत नहीं होती। लेकिन अमेरिका या यूरोप, जहां पर पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उन टीचर्स के लिए ऑनलाइन जाना भी एक दिक्कत वाला था कि कौन से समय पे ऑनलाइन जाए, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो अमेरिका में था कोरोना टाइम पे इंडिया आ चुका है या चाइना जा चुका है, तो उनके टाइम जोन अलग है। वहां जब सुबह 11-12 बजे आप क्लास शुरू करते हो, तो किसी एक पृथ्वी के कोने पे आधी रात होती है। तो वो स्टूडेंट्स को आपको ऑनलाइन होना पड़ता है, स्टूडेंट्स के साथ आप ऑनलाइन डीलिंग करें तब कैसा महसूस हो। कहीं पर अर्ली मॉर्निंग है, कहीं पर मध्याह्न है, कहीं पर इवनिंग है, या कहीं पर मध्य रात्रि है, वो सब भी टीचर्स को समझना है। ये सब कुछ हमारे 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 लर्निंग मॉड्यूल्स में बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये नई चीजें आती है जब ग्लोबल लेवल पे टीचिंग की बातें होती है। तो ये पहली बात थी हाइब्रिड की। मैं फिर से अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ हाइब्रिड टीचिंग वाली। तो ये था ऑन कैंपस और डिजिटल सेशंस, दोनों की बात जब मिला के हम करें तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। फिर उनके साथ दूसरी स्लाइड्स पे हम जल्दी से देखते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। तो ब्लेंडेड लर्निंग भी एक प्रकार का हाइब्रिड लर्निंग का ही मॉडल है। बहुत सारे लोग तो उसको हाइब्रिड या ब्लेंडेड दोनों एक ही कहते हैं। और इस अप्रोच में भी ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल्स और उनके साथ अपॉर्चुनिटीज। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, यस, या हाँ जी बताइए। हाइब्रिड लर्निंग में स्लाइड फिर से दिखाएगा, रिपीट करेंगे। हाँ जी, फिर से आप बता सकोगे, आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है। हाइब्रिड लर्निंग की जो स्लाइड आपने दिखाई, हाँ, वो आपको देखनी है। ओके, थैंक यू सर। वो स्लाइड आपको देखनी है। यस यस आज जस्ट अब ओके ओके, अभी मैं दिखा रहा हूँ। भारत से ओके, ये हाइब्रिड टीचिंग की स्लाइड। ओके, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये नॉट विजिबल सर। स्लाइड अभी आपको विजिबल नहीं है, किसी और को भी नहीं है विजिबल? यस यस नहीं दिखा दे रहा विजिबल दिख रहा है। दिख रहा है? यस विजिबल सर, यस विजिबल, यस यस। ये स्लो नेटवर्क की वजह से शायद समय लगता होगा डिस्प्ले होने में। ओके, अभी आपको ये देख लिया आपने स्लाइड ये? यस यस सर। ओके ओके, तो मैं दूसरी स्लाइड पे अब जा रहा हूँ। ओके, तो ये ब्लेंडेड है लर्निंग, जो हम कहते हैं कि हाइब्रिड के साथ लोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल जो हमारा है, उनको हम कंबाइन करते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन ऑनलाइन अलोंग विथ ट्रेडिशनल प्लेस बेस्ड क्लासरूम मेथड। एक क्लास में हम इकट्ठे होते हैं और उनके साथ कितना ऑनलाइन करें, कितना साथ में बैठ के करें, उस अपॉर्चुनिटीज की आसपास जब हम काम करते हैं कि कितना काम हम बच्चों के साथ क्लास में बैठकर करेंगे, कितना वो जब हॉस्टल में होंगे या अपने घर पे होंगे, हम अपने घर पे होंगे, तब इस प्रकार का इंटरेक्शन चलता रहेगा। उस कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तब हम ब्लेंड करते हैं लर्निंग को। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। फिर टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स में वेबसाइट्स पे बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स का। हमने 3 यहाँ पर दिखाए, एक फ्लिप्ड मॉडल है, एक वर्चुअल फेस टू फेस मॉडल है और एक एनहांस्ड वर्चुअल मॉडल की हम बात कर रहे हैं। फ्लिप्ड मॉडल क्या है उसका मैं एक छोटा सा वीडियो के साथ आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो हम प्रैक्टिस करते रहते, तो हमारा एक वीडियो है जो उसके साथ हम उसको देखेंगे।
वर्चुअल फेस टू फेस मॉडल जो है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से काफी नजदीक मिलता है, पर यहाँ क्या होता है कि जैसे हम जूम मीटिंग में अभी इकट्ठा हुए उस तरह से फेस टू फेस बातें करते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स फेस टू फेस आते हैं, लेकिन वो कहाँ पर होते हैं, वो ऑनलाइन होते हैं, जैसे क्लासरूम में होते वैसे ही पर ऑनलाइन मॉड्यूल पे होते हैं। और एनहांस्ड वर्चुअल मॉडल जो है उसमें अल्टरनेटिव फुल टाइम ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ फेस टू फेस लर्निंग सेशंस भी होते हैं, दोनों चीज बराबर मात्रा में। अब शायद आपने ये देख लिया होगा, हाँ ये स्लाइड। तो जो बात ये सब क्यों हमें देखना है आज, अभी यूजीसी ने एक गाइडलाइंस जारी की है ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर, और वहां पर उसने प्रपोज किया है कि हर एक टीचर इवन कोरोना समय के बाद भी उस तरह से अपने सिलेबस बनाए कि 30-40% जो है पढ़ाई वो ऑनलाइन हो, 60-70% ऑफलाइन हो। तो इस प्रकार की मॉडल की ओर जाने की ओर हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी देख रही है कि इवन इन अ नॉर्मल टाइम, नॉर्मल समय में भी हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें से कुछ हिस्सा 30%, 20%, 40% वो ऑनलाइन मोड में चले और बाकी का जो है फेस टू फेस में चले। तो इसलिए हम ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स के जो अलग अलग पहलू है उसको देखते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को, पूरे हाइब्रिड लर्निंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं। तो ये एनहांस्ड वर्चुअल मॉडल है, वहां आप फेस टू फेस भी मिलते हो और ऑनलाइन भी मिलते हो, लेकिन यहाँ इस दोनों में आप मिलते हो स्टूडेंट्स को आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। फ्लिप्ड लर्निंग या ब्लेंडेड में स्टूडेंट्स को मिलना जरूरी होता है। कंप्लीट ऑनलाइन में देयर इज नो मीटिंग बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। कंप्लीटली ऑनलाइन में किसी प्रकार की मुलाकात टीचर की या स्टूडेंट की नहीं होती है। जैसे हमारे मूक चलते हैं, मूक मतलब मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, जैसे कोर्सेरा नाम का प्लेटफॉर्म है या और कोई प्लेटफॉर्म, वहां से आप देखें तो कोर्स बना के रख दिया है और लर्नर जाकर सीखता रहता है अपने आप, एक के बाद एक कोर्स करे, ऑनलाइन टेस्ट दे उसकी और आगे बढ़े। हाजी कोई प्रश्न हो तो आप बताना। या एक अच्छी लिंक निर्मला जी ने डाली है, ई टेल हाउ टू बिल्ड एन ऑनलाइन पर्सनल टीचिंग नेटवर्क, गुड अच्छी लिंक है, देखने जैसी लिंक है, ये डाली है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट लिंक। तो ये एनहांस्ड वर्चुअल मोड जो यूजीसी का एक मॉडल आ रहा है ब्लेंडेड लर्निंग का, उसमें शायद ये काम लगेगा कि हर एक प्रकार का मॉड्यूल आप किस तरह से डिवाइड करके देखते हो। फिर अगर देखें हम कि तो एक ये आता है, अभी एक नया शब्द आया मिक्स्ड मोड टीचिंग का, मिक्स्ड मोड टीचिंग। तो ये कब आया, जैसे कि जब हमें ये बताया गया कि अब 50% स्टूडेंट क्लास में आएंगे कोरोना समय में और 50% घर पे पढ़ेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। तो उस समय पे कुछ स्कूल्स ने, कुछ कॉलेजेस ने ओड इवन शुरू किया, और रोल नंबर वाले मंडे को आएंगे, इवन वाले ट्यूसडे को आएंगे। लेकिन अच्छा मॉडल एक ये था, ये हांगकांग की यूनिवर्सिटी ने डिवाइस किया था, जिसको नाम दिया मिक्स्ड मोड। अब चित्र में देख रहे हैं कि आधे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, आधे स्टूडेंट इन क्लास है, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एक समय पे दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओड इवन है यहाँ पर, नो ओड इवन नहीं है, एक साथ पढ़ रहे, लेकिन आधे ऑनलाइन आधे ऑफलाइन पढ़ रहे। ये इस प्रकार के सेटअप की मिक्स्ड मोड की बात है। और मिक्स्ड मोड में एक और शब्द हांगकांग यूनिवर्सिटी ने जोड़ा, वो था मिक्स्ड मोड लाइट, मिक्स्ड मोड लाइट। अब तफावत क्या है मिक्स्ड मोड और मिक्स्ड मोड लाइट में? मिक्स्ड मोड जो है उसमें दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स बराबर एक साथ जवाब दे सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर्स के साथ, टीचर किसी को भी प्रश्न पूछे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट कोई भी जवाब दे सकता है। इसके अलावा अगर एक ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ग्रुप बना के बात करनी है, काम करना है, एक्टिविटी करनी है, तो भी कर सकते हैं। वो पूरा मिक्स मोड का है। मिक्स मोड लाइट का मतलब ये है कि ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो कम पार्टिसिपेटिव होते हैं, वो शायद देख सकते हैं लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो सकते।
इसकी भी वजह है, मैं आपको एक और छोटे से वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि क्यों मिक्स्ड मोड लाइट की ओर जाते हैं, क्योंकि मिक्स मोड करना टेक्निकली बहुत प्रॉब्लमेटिक क्लासरूम में हो जाता है, इसलिए हमें उसकी ओर जाना पड़ता है। तो ये एक थोड़े वोकेबुलरी थी, हाइब्रिड, ब्लेंडेड, टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, मिक्स मोड और मिक्स मोड लाइट, ये क्या है उसकी हमने एक परिचय लिया उसके हिसाब से। अब हम जल्दी से आते हैं हमारे सर्वे की ओर। सर्वे जो हमारा था उसका देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया है जो हमने सर्वे दिए। चलो जल्दी से ये देखते हैं कि हमारे 122 रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा नंबर है। अभी 221 अभी जुड़े हुए हैं, उसमें से 122 इज अ गुड नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। और एज ग्रुप काफी फैला हुआ है हमारे यहाँ पर, काफी यंग टीचर्स भी है और काफी ओल्ड टीचर्स भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जेंडर की ओर देखें तो फीमेल का रेशियो थोड़ा ज्यादा है, 54-55% फीमेल है, 45% मेल इस ग्रुप में है। अगर कहाँ से जुड़े हैं वो देखें तो गुजरात से मैक्सिमम है, 55% है, लेकिन महाराष्ट्र से भी काफी बड़ी मात्रा में लोग जुड़े हैं। उड़ीसा से भी बहुत अच्छी मात्रा में पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, राजस्थान से भी है, उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं, दिल्ली से भी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली, गोवा से भी है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड से भी है। तो काफी अच्छा ग्रुप है, डाइवर्सिफाइड, पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस हम यहाँ पार्टिसिपेंट्स की देख रहे हैं। ये जो प्रश्न हमने पूछे थे, जैसे आपको अगर एक दो प्रश्न जैसे आए थे कि ये हम कैसे देखें या कैसे समझे, तो ये जो चीजें है वो क्या है कि अगर आपको ये साबित करना है कि आप 21वीं सदी के शिक्षक हो, अगर आपको कहना है कि मैं 21st सेंचुरी का टीचर हूं, तो कुछ प्रश्न खुद से पूछने होते हैं कि क्या मैं ऐसा करता हूं। अगर मैं ये सब कुछ करता हूं तो मैं 21st सेंचुरी टीचर हूं। तो वहां पर आपकी एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, आपकी खुद की यूट्यूब पर चैनल हो या किसी भी प्रकार के किसी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो रिसोर्सेज बनाते हो और शेयर करते हो। ये जरूरी बन जाता है 21वीं सदी के टीचर के लिए। वीडियो रिसोर्सेज से पढ़ाना तो जरूरी है ही, लेकिन अपने वीडियो रिसोर्स बनाना भी अति आवश्यक हो जाता है यहाँ पर। वहां से लेके आप इंफोग्राफिक्स बनाते हो, स्लाइड्स बनाते हो, डिजिटल स्टोरी टेलिंग कहते हो, ट्वीट मतलब सोशल मीडिया पे आप क्या करते हो, आप किस तरह से एक्टिव हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी आप क्या करते हो अपनी पढ़ाई के साथ। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सोशल मीडिया पे होते हैं, तो क्या आप उनको उस तरह से एंगेज कर पाते हो सोशल मीडिया पे भी या नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया है वो भी एक अनिवार्य अंग बन जाता है इस पूरी हाइब्रिड टीचिंग लर्निंग सिस्टम। उसकी हम देखें तो उसमें सोशल मीडिया एक बहुत महत्व का पहलू होता है। वो अभी टीचर्स के लिए ऐसा नहीं कि वो टाइम पास एक्टिविटी है, लेकिन अनिवार्य होता है। तो उसी के साथ फिर आप राइटिंग, पब्लिशिंग, ब्लॉग लिखते हो, अपनी वेबसाइट है या नहीं आपके पास जहां पर आपका कंटेंट शेयरिंग हो या ना हो, ये जरूरी होता है। तो जो जिन पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई प्रश्न था कि ये प्रश्न क्या है, ये क्या क्या करना चाहते, तो ये करना चाहते कि हम खुद से पूछे क्या मैं 21वीं सदी का शिक्षक हूं या नहीं हूं। तो कौन से प्रश्न पूछने चाहिए मुझे। पहला प्रश्न, मेरे वीडियो रिसोर्सेज कहाँ पर है, क्या मैं वीडियो रिसोर्सेज बना रहा हूं अपने खुद के। फिर मेरी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ है, CMS कहाँ है, मेरा LMS कहाँ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ है, मेरे ब्लॉग्स कहाँ है, मेरी वेबसाइट है या नहीं है। अगर जवाब ना है तो अभी मैं 21वीं सदी का शिक्षक नहीं हूं, मुझे अभी कुछ काम करना होगा। मेरी टूल किट में अभी और नए औजार डालने होंगे, और ये नए औजार है ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ये नए औजार है वो डालने बहुत जरूरी, ये बात यहाँ पर थी। तो हम जल्दी से रिस्पॉन्सेस में देख के आए और देखते हैं कि क्या हमें दिखाई देता है। सबसे जल्दी से आखिर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, जहां पर हमने सीधे पूछा था कि आपके पास ब्लॉग है या नहीं है। 25% के पास ब्लॉग है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सही में अगर 25% जिन लोगों ने जवाब दिया है उनके पास अगर ब्लॉग है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है।
बहुत कम लोगों ने ब्लॉग लिंक दिए हैं ताकि पता चले कि दरअसल ब्लॉग आपके पास है या नहीं है। जल्दी से अगर मैं देखूं कि आपने जो लिंक्स शेयर की है वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर किसी ब्लॉग के लिंक मिले तो हम जल्दी से देख लेते हैं। लिंक, ब्लॉग की लिंक में हमें अभी एक भी ओके, कुछ लोगों ने यस कहा है लेकिन ब्लॉग की लिंक नहीं। एक यूट्यूब की लिंक है और नहीं है, मतलब कि ओके, यहाँ पर है योगी जार या योगी। मैं भी एक ब्लॉग खोल रहा हूँ ओके, दिस इज हम देख रहे जो दिखाई दे रहा है वो है yogijar.blogspot.com। ये ब्लॉग है योगेश भट्ट ब्लॉग, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि नो पोस्ट, शायद आपने तुरंत बनाया होगा या पता नहीं, लेकिन अभी कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन आपके ब्लॉग बना लिया है, ये एक अच्छी बात है। फिर ई टेल की एक लिंक हमें दिखाई दे रही है, ऑनलाइन पर्सनल, लेकिन वो लिंक दिक्कत कर रही है कुछ खोलने के लिए। एडवांस में जाकर मैं देखूं तो देखते क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं, URL नहीं मिल रहा है। या तो ये जो etel.org का जो डाला था लिंक, हम बता रहे थे कि अच्छी लिंक लगती है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो लिंक खुल नहीं रही है। तो जिसने भी डाला ये लिंक, किसने डाली थी ये लिंक आप देख सकते हैं, ये है निर्मला जी, महाराष्ट्र से है निर्मला जी, आपने ये लिंक डाली थी। आप जरा देख लीजिएगा कि क्या कोई दिक्कत है इस लिंक में या नहीं। और कोई लिंक नहीं, ई टेल की 2-3 लिंक हमें दिखाई दे रही है, बाकी और कोई ब्लॉग की लिंक नहीं है अभी पे। तो हम ये अभी मान के चले, चैट में 4 रिस्पॉन्सेज आए हैं। ओके सर, रविंद्र जी बता रहे हैं लिंक नहीं आली है, लिंक ओपन नहीं हो रही है। ओके फाइन, वो हम बाद में देख लेंगे अब। अच्छा, तो ब्लॉग की जब बात कर रहे हैं तो हमें देखने को मिला कि एक ही ब्लॉग था, उसमें कोई पोस्ट नहीं थी, मतलब बाकी के ब्लॉग नहीं। तो 25% दिखा तो रहा है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिले उसमें एक भी ब्लॉग हमें टीचर का जो एकेडमिकली काम का लगे ऐसा देखने को नहीं मिला है। दूसरा प्रश्न था वेबसाइट का कि टीचर्स के पास वेबसाइट, 27 ने कहा कि वेबसाइट है। जल्दी से हम देखते हैं जो रिस्पॉन्स हमें मिले उसमें क्या है कि वेबसाइट्स वाली लिंक कितने स्टूडेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स ने डाली है। एक ने डॉक्स की डाली है। डॉक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड वेबसाइट, आप उनके माध्यम से भी मटेरियल शेयर कर सकते हो। दूसरी भी डॉक की लिंक है, बाकी सब ईमेल आईडी है। तीसरी डॉक की लिंक भी मिल रही है, 3 लिंक है, लेकिन वो तीनों डॉक की लिंक है। एक यूट्यूब चैनल है और ई टेल है फिर से, लेकिन वो वेबसाइट नहीं खुल रही है अभी, शायद रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा। तो अभी हमें एक टीचर की जो वेबसाइट होनी चाहिए ऐसा कुछ भी देखने को अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यूट्यूब चैनल की बात की थी तो 40% बता रहे कि हमारे पास यूट्यूब चैनल है। और जल्दी से देख लेते हैं जो आज जिन लोगों ने बताया है कि उनके पास चैनल है, उसकी उन लोगों के लिंक्स में क्या हमें देखने को मिलता है। हाँ, एक दो अच्छी लिंक है, ये अच्छी चल रही है, ये लिंक भी बराबर है। ओके, एक यहाँ पर भी है, मैं खोलता भी जाता हूँ, जल्दी से हम देख लेंगे। कुछ लिंक को, एक यहाँ पर भी लिंक है और भी बहुत सारे लिंक्स है, एक यहाँ पर है। क्योंकि जल्दी से हम ओवरव्यू कर लेते हैं जितनी लिंक हमें देखने को मिली है। ये बाकी ई टेल की वेबसाइट्स आ रही है, लेकिन वो हम देखते हैं कि नहीं मिलती। ओके, तो ये है जितेंद्र मकवाना जी का, और काफी अच्छे वीडियो दिखाई दे रहे हैं। सरिता जोशी जी की बोर्ड वर्क के साथ उसने काम किया, वो ऐसा लगता है। तो ये भी अच्छी बात है सरिता जी। और फिर यहाँ पर हमें ये है थराद से है, नाम के योगेश भट्ट, ये भी अच्छा है, आपका एकेडमिक चैनल लगती है। मैं यहाँ से
हाँ जी, आपने भी लगता है आपने जो देखो ये कैमरा है खड़ा रखा है, कैमरा आपको પહેલું टप्पू पाडवाથી આપણને અ जो મળે ठीक से છે रखा होता तो आपके वीडियो પહેલું काफी અને अच्छे भी બીજું बनते टप्पू पाडवाથી बन सकते हैं। બ મળે છે समग्र शिक्षा अभियान के ત્યારબાદ ऊपर आपने એમાં कुछ ત્રીજું लेक्चर्स टप्पू अपलोड ઉમેરીએ किए એટલે કે हुए પહેલું लगते બીજું हैं અને यहाँ ત્રીજું पर, टप्पू अच्छी पाडवाથી बात है। ल મળે છે और પહેલું एक लिंक है, અને हाँ ये ત્રીજું भी है टप्पू यहाँ पर, पाडवाથી ये क है મળે છે दिव्या लत्ता जी का, दिव्या मा- लत्ता जी का भी है जो इस वहां पर हम देख सकते हैं कि उसने भी अच्छे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स अलग अलग प्रकार के जुगाड़ लगाते हैं और अलग अलग तरीके से, जैसे बोर्ड का कहाँ इस्तेमाल करना, तो बहुत अच्छी बात है ये कि हम ऐसे एक टाइम मास्टर जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं और बोर्ड रख कर वीडियो बनाकर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड आइडिया है, गुड आइडियाज हमें हमारे टीचर से देखने को मिले। ओके, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये जो हमने देखा कि वीडियो में अच्छा रिजल्ट मिला, ब्लॉग वेबसाइट में नहीं है लेकिन वीडियो में कुछ अच्छी सी चैनल्स हमें देखने को मिली। ये भी है एक चैनल आईईडी सेक्शन बीआरसी भवन गोंडल से कुछ टीचर्स के वीडियो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेहुल भट्ट जी का भी है, वो भी अच्छे वीडियोस बनाए हैं, अच्छी तरीके से लगता है स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो और अच्छे वीडियो भी बनाए लगते हैं। बहुत सारे वीडियो मेहुल भट्ट जी के भी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो में वी आर सेटिस्फाइड, ऐसा लगता है कि वीडियो रिसोर्सेज में काफी अच्छा काम हो रहा है। कंटेंट मैनेजमेंट और लर्निंग मैनेजमेंट में थोड़ा कम काम हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो हमें क्या देखना है, हम जब देखते हैं तो ये आते हैं कि टीचर्स को इस माहौल में, हाइब्रिड में, मिक्स मोड में जब अपना काम करना है तो उसको अपना एक मॉडल ढूंढना पड़ता है और ये बनाना है। उस मॉडल के अंदर हमें ये चीजें आवश्यक रूप से चाहिए। हर एक टीचर को अपनी जो नई टूल किट बनानी है 21st सेंचुरी टीचर, 21वीं सदी के टीचर्स के लिए, डिजिटल युग के शिक्षक के लिए जो जरूरी है वो पहले है CMS LMS, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या बोलो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या होता है, तो कि ब्लॉग होता है वो आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अगर गूगल क्लासरूम है तो वो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मूडल है तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है LMS, वेबसाइट है तो वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होती है। तो ये आपका कंटेंट कैसे मैनेज होता है, यूट्यूब आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर आपका कंटेंट वीडियो रिसोर्स मैनेज होकर पड़े रहते हैं। गूगल ड्राइव जो है वो कंटेंट मैनेज करती है। लर्निंग मैनेज कौन करता है, तो गूगल क्लासरूम करता है, मूडल करता है जहां पर आप स्टूडेंट्स को इवेल्युएट कर सको, एसेस कर सको, स्टूडेंट्स ये भी देख सके कि उसको कितने परसेंटेज आए, वो क्लासरूम में कहाँ पर खड़े हैं, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ जो सीख सके उसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये अनिवार्य रूप से जरूरी। फिर DCL क्या होता है, DCL मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक्स। ज्यादातर लोगों ने व्हाट्सएप जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे आदर्श और अच्छा होता है गूगल ग्रुप या ईमेल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। ईमेल ग्रुप बनाकर अगर आप कम्युनिकेशन लिंक्स बनाओ तो आपको मल्टीपल लेवल पे काम लगती है। तो DCL जब आपका है कि डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक्स अगर आपको सोचनी है आपकी टूल किट के लिए, तो हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोचिए जहां पर ईमेल के द्वारा आप आपके लर्नर्स के साथ इंटरेक्शन कर सके। व्हाट्सएप इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर वहां पर प्राइवेसी का प्रॉब्लम रहता है, वहां पर मोबाइल नंबर्स रिवील हो जाते हैं सबके। यहाँ पर गूगल ग्रुप जैसा ग्रुप आप बना लो तो ईमेल आईडी भी रिवील नहीं होगा किसी का। अगर आप प्रिंसिपल है कॉलेज के और आपके बाकी के टीचर्स भी आते हैं, लेकिन आप आपके किसी विजिटिंग टीचर को स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी या नंबर देना नहीं चाहते हो, आपको थोड़ी चिंता है आपके स्टूडेंट्स की कि उसके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर रिवील हो गए तो पता नहीं कोई उसका मिसयूज भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो ना मिले तो आप गूगल ग्रुप बना दीजिए, वहां से इंटरेक्शन बहुत सारे अच्छे तरीके से हो सकता है। तो DCL ये। सिंक्रोनियस मतलब आप लाइव किस तरह से पढ़ाना चाहते हो, जूम का यूज करना चाहते हो, अभी इस प्लेटफॉर्म में ज्यादातर लोग जूम इस्तेमाल करते हैं। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे मीट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, गूगल मीट का, कोई भी मतलब वो प्लेटफॉर्म हम डिसाइड करें सिंक्रोनियस के लिए।
और सबसे महत्व की बात असिंक्रोनियस लर्निंग के लिए, और वो ये है कि आप जो भी करते हो सिंक्रोनस लाइव में, उसको रिकॉर्ड करें, उस सेशन को रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब से या किसी माध्यम से स्टूडेंट्स को अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अभी हमें एक कमेंट मिली, कहाँ से मिली है, पंकज जी से कमेंट मिली कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स को भी आते रहते, आवाज ब्रेक होती रहती है, तो अगर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो वो बाद में देख पाएंगे, दे विल बी एबल टू सी। એટલે असिंक्रोनियस लर्निंग का मतलब बाद में वो वीडियो देखकर सीख सके, और अल्टीमेटली ऑनलाइन असेसमेंट जो परिवर्तित होना चाहिए डिजिटल पोर्टफोलियो के माध्यम में, उस तरह से हमें उसको देखना है। तो ये जो हम मॉडल की बात कर रहे हैं, वहां कैसे हम देखें, ब्लॉग है, वेबसाइट है, मूडल जो हमने बात की वो हमारे CMS LMS होती है, लाइव सेशन हमारे ब्लेंड करते हैं हम हाइब्रिड मोड में, तो वीडियो शेयरिंग और दोनों के साथ मिलकर जो काम करते हैं। पर हर टीचर को अपना एक मॉडल सोचने की जरूरत होती है कि अगर मुझे 21वीं सदी का टीचर बनना है तो इतनी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। अब कल आज जैसे मैंने प्रश्न पूछा, आपके पास यूट्यूब है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, अब ऐसे प्रश्न लोग बहुत पूछेंगे आपको आने वाले दिनों में, ऐसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे। अगर आप कितनी बार अब ना कहोगे, बेहतर है कि आप बना डालो, अपना ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, और भी चीजें आप उसके साथ कर सकते हो। तो ये उसके लिए जरूरी हो जाता है। और अंत में क्लास पूरा होना से पहले जो मैंने बीच में बात की थी कुछ वीडियो देखने की, हमारे पास करीबन 8 मिनट का समय अभी बाकी है। तो ये जो हम कहते थे कि ब्लेंडेड या हाइपर लर्निंग की हम जब बात करें, तो कि आप क्यों फ्लिप लर्निंग करना चाहते हो या आप क्यों हाइब्रिड करना चाहते हो, तो पहला प्रश्न है कि आप इसलिए क्योंकि आपको प्रश्न चाहिए। कहाँ से प्रश्न चाहिए? स्टूडेंट्स से आपको प्रश्न चाहिए, इसलिए आपको ये करना है। स्टूडेंट्स यूं ही डल तरीके से आए बैठे क्लास में, कुछ पूछे नहीं, कुछ बातें न करे तो अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करने चाहिए, स्टूडेंट्स प्रश्न बहुत सारे पूछने चाहिए, इसलिए आप ये डिवाइस करते हो। और तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप एक टीचर ब्लॉग तैयार करते हो, और आपके जो वीडियो रिसोर्सेज है वो आपके वीडियो जो आपने बनाए हैं वो आप स्टूडेंट्स को देखने के लिए देते हो कि इस टीचर के ब्लॉग पे टीचर के बनाए वीडियो अवेलेबल है, वो आप देखिए। और फिर उस पर आप फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ग्रुप में या इंडिविजुअली काम कीजिए, लर्नर एक्टिविटी उस वीडियो रिसोर्सेज पे आपको काम करना है, वीडियो देखकर ऑनलाइन टेस्ट देनी है। और सबसे महत्व की बात कि आपको इन सब वीडियो देख के आपस में स्टूडेंट्स मिलके चर्चा करें उसके ऊपर, और बहुत सारे प्रश्न लेके क्लास में आए हैं, बहुत सारे वो सब क्वेश्चंस लेके क्लास में आए, और क्लासरूम में आकर वो बोर्ड पे अपने प्रश्न लिखे। फ्लिप लर्निंग कहाँ जाती है? वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया, दे दिया, स्टूडेंट्स ने काम कर लिया। बाद में सबसे महत्व की बात आती है कि आप क्लासरूम में आओ और आपके प्रश्न जो है वो यहाँ पर लिखो। अब टीचर जो है वो इन प्रश्नों का जवाब देंगे। टीचर प्रश्न पूछेगा और स्टूडेंट्स जवाब देगा, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स प्रश्न पूछेंगे और टीचर उन सब प्रश्नों के जवाब देंगे। दिस इज ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्लास में आए तो किस तरह से ये, इसकी वजह से आप करते हो फ्लिप लर्निंग। तो हमारा रीजन है व्हाई फ्लिपिंग द क्लास, दैट इज वन थिंग दैट वी सी हियर। तो एक यहाँ पर फिर दूसरी बात कि हमने लॉकडाउन के समय पे ये एक आविष्कार बनाया, एक चीज बनाई जो काफी प्रचलित है, एकदम नई है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स इसका इस्तेमाल भी करते हैं, यहाँ पर भावनगर में भी, गुजरात में भी करते हैं, पर हमने भी ये इसको बनाया। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि बोर्ड वर्क जो है वो बहुत अनिवार्य है। ट्रेडिशनल बोर्ड वर्क जो है वो टीचिंग लर्निंग में बहुत अनिवार्य चीज है। और ऑनलाइन में हमें क्या दिखता है कि बोर्ड वर्क खत्म हो जाता है। बोर्ड वर्क ना हो तो पूरी पढ़ाई ठीक से नहीं होती, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट कैसे खुलता है उसकी प्रोसेस का पता नहीं चलता है। तो ये कमी को पूरा करने के लिए कोरोना समय में ये बोर्ड वर्क ग्लास, जिसको लर्निंग ग्लास कहते हैं, वो यहाँ पर हमने बनाया। और ये हमें कोरोना समय में बहुत काम लगा, बहुत सारे वीडियो भी उसके बनाए, प्री रिकॉर्डेड भी बनाए, और ऑनलाइन भी हमने इसके ऊपर काम किया, और ये हमें बहुत काम की चीज लगी इस दौरान।
और इनके जो वीडियो है वो काफी अच्छे लगते हैं। जैसे ये जो वीडियो यहाँ पर बने जाते हो इस तरह से रिजल्ट देते हैं कि आप बिल्कुल सामने खड़े रह के पढ़ाते हो। स्टूडेंट्स जो है उसको बोर्ड दिखाई देता है बिल्कुल सामने और ठीक इसी तरह से उस पर पढ़ाई होती है। तो इस तरह से ये जो लर्निंग क्लास है उसका रिजल्ट, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां पर उस पर रिकॉर्ड किया है। इसी पे आप लाइव क्लास भी ले सकते हो। ये कुछ वीडियो ये तरीका था कि हमारे लिटरेचर की क्लास में हम जब नाटक या दिखाते हैं तो हमें नाटक दिखाना भी है, बोर्ड वर्क भी करना है। जैसे हम जानते हैं कि क्लासरूम में क्या होता है, एक बोर्ड वर्क है, प्रोजेक्टर, तो हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, मुश्किल हो जाती है, या तो दिखाओ। तो ये एक आइडिया हमने किया, यहाँ पर हमने OBS स्टूडियो का भी इस्तेमाल किया था, एक और ऐप। तो बोर्ड वर्क करते हो आप और पास में वीडियो, नाटक जो चल रहा है वो पढ़ाते हो आप, तो वो भी आप यहाँ पर एक उसके साथ साथ कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो हम कर रहे थे यहाँ पर इस क्लास बोर्ड के साथ। काव्य पढ़ाने का काम वगैरह अच्छी तरह से कैसे हम कर सकते थे यहाँ पर। और आखिर में ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब चीजें जो है वो काफी इजी टेक्नोलॉजी है। And a simple thing, it doesn't require any technology to be used, and you put any object on this, you can put a paper and you can write on this camera will capture and will show live to everybody there. So this simple thing, if you want to put any objects, if you want to show anything, 3D objects also can be visible, and this device do not require any kind of high end of technology. So when we talk about equitable use of technology, when we think of digital divide, and the teachers who are not well versed in using great amount of technology, then simple device like this can be of great use. In case if we think that, well, this also is little bit costly and where people can afford this or not, if that are our concerns, then I would recommend one more different thing here. And this is like this is just a simple glass. This is just a simple glass here, and this glass you put it here. मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स को दिक्कत हो, इसलिए। तो ये जो एक डिवाइस थी वो एकदम इजी थी। मेन प्रश्न क्या था, बहुत सारे मैथमेटिक्स के टीचर ये बता रहे थे कि भाई हमें तो बोर्ड वर्क करना जरूरी है, हम यूं ही पढ़ा नहीं सकते पीपीटी के माध्यम से। तो हमने कहा कि आप एक ग्लास रख लो, ऊपर मोबाइल रखो, आप नीचे लिखते जाओ, आप मैथमेटिक्स करो, केमिस्ट्री पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, जो भी पढ़ाना है आपको लिखना है ना, ये आपका बोर्ड बन जाएगा। और ये सिंपल टेक्नोलॉजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी वजह से, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और अच्छे से ये आपको बाद में भी काम लग सकता है। तो ये भी एक था, एक तरीका था। सबसे आखिर में हम जो बात कर रहे थे मिक्स्ड मोड की, मिक्स्ड मोड और लाइट मोड की बात कर रहे थे, तो जहां पर कुछ स्टूडेंट क्लास में खड़े हैं, क्लास में बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं, और दोनों के साथ आपको इंटरेक्शन करना है, दोनों के साथ। अगर आप जो कोई काम है, अगर आप बोर्ड वर्क कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो ये बोर्ड वर्क ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिखना चाहिए, फिजिकल को तो दिखेगा ही, लेकिन दोनों को ये दिखे, ये करना बहुत मुश्किल। तो आपने, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमने 3 कैमरे लगाए यहाँ पर, एक ये टीचर को कैप्चर कर रहा है, एक पूरे क्लास को कैप्चर कर रहा है, एक जब कोई स्टूडेंट्स कुछ बातें कर रहे हैं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट है जो ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, क्लासरूम इंटरेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे ऑनलाइन मोड से। और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर जो बैठे वो भी यहाँ इंटरेक्शन कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो इस तरह से ये सबको साथ में मिलाकर करना थोड़ा मुश्किल जरूर था वो काम, लेकिन वहां पर भी है, जैसे क्लासरूम में कोई स्टूडेंट्स बोल रहे तो उसका आवाज रिकॉर्ड करना, ये बहुत चैलेंजिंग था। मिक्स मोड चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स थे कि किस तरह से हम अपना जो हाइब्रिड मोड का क्लासरूम है उसको हम चला सके, या हम उसको यूज कर सके, इसलिए। और जब जैसे हम बता रहे थे कि अगर कोरोना टाइम नहीं रहेगा फिर भी
अगर आपने सीखा है कि कैमरा को कैसे फेस करना है तो फिर चालू रखिए वो काम। आप जो भी क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसके वीडियो बनाते रहिए और YouTube पे अपलोड करते रहिए या किसी माध्यम से आपके स्टूडेंट्स के लिए रखिए। फिर सभी स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, फिर भी हम इसको चालू रख सकते हैं। हाइब्रिड मोड के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वगैरह की बात जो हम देखते हैं और जो हम यहाँ प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं उसका एक आपके साथ थोड़ी बात करने का मौका मिला तो बात की। हमारा 3:15 शायद हो चुके हैं यादव सर, तो अब अगर कोई प्रश्न या कोई हो तो हम बात कर सकते हैं। या जी सर, ऑफ कोर्स सर। हाँ, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज। हाँ जी सीमा जी प्लीज। सर हाइब्रिड क्लासेस देखते हुए हमने रिकॉर्डिंग तो नहीं की क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं था स्कूल में और मैम ने मना कर दिया था, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आई हाइब्रिड के अंदर तो ये आई कि हमारे स्पेशल किड्स होते हैं तो कुछ बच्चों को प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, फिजिकल प्रॉम्प्ट ड्यूरिंग राइटिंग। तो जब हम कैमरे के सामने से हटे उन बच्चों के सामने गए जो ऑफलाइन थे तो ऑनलाइन बच्चे शाउट करना स्टार्ट हो जाते, मैम गई अब मुझे करो। तो इस टाइप की ये प्रॉब्लम हमने फेस किया। तो वो तो इतना इशू नहीं था, बट स्पेशल किड्स के मैटर में प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे यहाँ इंक्लूसिव है, नॉर्मल किड्स के साथ प्रॉब्लम नहीं आई, बट हाँ स्पेशल किड्स के साथ प्रॉब्लम हमने फेस की। वो आप हाइब्रिड क्लास की बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, जो बाकी के स्टूडेंट थे। तो मैंने जो आखिरी वीडियो में बताया एक लॉन्ग शॉट का कैमरा रखना जरूरी होता है ताकि स्टूडेंट्स देख सके कि क्लास में कुछ हो रहा है। वो ऐसा लगे ना कि ये टीचर चले गए, वो नहीं, टीचर दिखाई देते हैं उनको। एक कैमरा है ना, वो दूर का कैमरा रहता है। तो क्लासरूम की एक्टिविटी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको जुड़े रखना बहुत जरूरी मिक्स मोड में होता है। कैमरा अलाउड नहीं किया, कैमरा अलाउड ना, वो दैट्स व्हाई। तो हमें वी हैव टू मेक दोस प्रोविजंस, हमें वो प्रोविजंस बनाने होंगे अगर उनको सफलता के रूप में देखना है तो। लेकिन आपका आभार कि आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सर। और किसी के प्रश्न है? बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। इसको स्पेशल एजुकेशन से स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। इसमें हाइब्रिड मॉडल में अगर हम देखें तो हमारी क्लास में डाइवर्स लर्नर होते हैं, वहीं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी है, वहीं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा भी है। तो चलिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को तो हम वहाँ पे विजुअलाइज करा पा रहे हैं, उसको वो सुन पा रहा है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए बोर्ड वर्क तो कर ले रहा है, वहाँ पे साइन की सिस्टम क्या है, वहाँ पे कैप्शनिंग हो रही है। ये सब चीजें हाइब्रिड मॉडल में आई थिंक ये चैलेंज हो सकती हैं। इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपके पास जब मिक्स्ड एबिलिटी के क्लास हो, किसी के पास हियरिंग इम्पेयरमेंट है या किसी के पास और किसी प्रकार की, तो टीचर को बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा, बहुत पर्सनलाइज्ड तरीके से हर एक चीज को देखनी होगी कि उन सबकी नीड को कैसे कहते। एक आंसर सबके लिए नहीं चलेगा, सबके लिए एक जवाब बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन वो टीचर को अपने आप, अगर टीचर की टूल किट में अलग अलग रास्ते पड़े हैं तो वो तुरंत ही उसको इम्प्रोवाइज कर पाएगा कि चलो यहाँ उसको ये दे दूं, वहां उसको वो दे दूं। आज टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट वाले बहुत सारे इजी टूल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है आप जानते होंगे वो आ चुकी है। तो आप तुरंत किस तरह से कहाँ पर कौन से असिस्टिव टेक्नोलॉजी किस बच्चे को दे दो ताकि वो देख नहीं पा रहा है पीपीटी, लेकिन वो सुन सकता है पीपीटी में। आप टेक्स्ट टू स्पीच लगा दो पीपीटी, वो बोलने लगेगी अपने आप, तो वो सीधा वो अपने आप सुनते जाएगा, वो देख नहीं पाएगा तो भी। तो टूल किट हमारी रीच होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारी टूल किट टीचर की है, उसमें मल्टीपल चीजें पड़ी होनी चाहिए। और जो जिन जिन बच्चों के साथ आपको डील करना है वो तो बहुत चैलेंजिंग है, इट्स वेरी टफ टास्क। वो टीचर की बराबर की परीक्षा हो जाती है कि वो कितना पेशेंस के साथ उनके साथ डील कर सके। तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है।
मिक्स्ड मोड, हाइब्रिड मोड, ये बहुत काम लग सकते हैं अगर उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो तो। थैंक यू सर। अभी इसमें से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी किसी प्रकार का इस हाइब्रिड मोड में, हाइब्रिड मॉडल में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज पूछे। आई थिंक होने चाहिए प्रश्न। कोई स्टूडेंट्स हो या पार्टिसिपेंट्स हो, कहीं का भी, अब उनके पर्टिकुलर फील्ड से हो, वह वहां से पूछे कि हम इनको कैसे, हम इसका ट्रबल शूट इसको कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आप हो तो या इट इज फ्रॉम जाहिरा जैदी ने बताया है कि बहुत चैलेंजिंग है। इट इज ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज वेरी टफ टू डील विद स्पेशल चिल्ड्रन। यस, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें हाइब्रिड ये सब जो मॉडल्स है ये इसकी समझ चाहिए। कौन से ज्यादा आइडियाज जो है टीचर्स इम्प्लाई कर रहे हैं। आपके क्लास तो इतना चैलेंजिंग क्लास होता है कि जितना हो उतना कम पड़ता है। कभी कभी एक क्लास में हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अलग अलग प्रकार की मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर मेरा इसी पे है कि जैसे किसी चीज को अगर हमको प्रमोट करना है, उसको आगे लेके जाना है, तो दो तीन चीजें आती हैं, बैरियर्स आते हैं। एटीट्यूडनल बैरियर होता है और कॉग्निशन बैरियर होता है। तो अगर हम इस एटीट्यूडनल बैरियर को दूर करना है कि सभी लोग इस हाइब्रिड मॉडल में आए, क्योंकि अब इससे छुटकारा है नहीं, हमें फिजिकल और ऑनलाइन मोड को लेके ही चलना है। ऑनलाइन मोड से बहुत लोग बच रहे थे, जैसे कोरोना आया और सबको बोल दिया कि लेना ही है आपको, आप इससे छूट नहीं सकते हो। अब ये चीज को जो अभी भी लोगों के अंदर में फियर है और इस तक रीच नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, डेटा की प्रॉब्लम है और एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। इन एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स को हम अगर इसको चैलेंज को दूर करें, तो इसके लिए जो समाज है वह कितना तैयार है और जो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वह कितना तैयार है। हाँ, इसलिए अच्छी बात है आपने कही कि मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं पिछले 10-12 साल से टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ। जब 2009-10 में तो टेक्नोलॉजी बहुत कम थी स्टूडेंट्स के पास, टीचर के पास, तब भी हम काम कर रहे थे। और आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है, तो उस पर भी काम करते हैं। तो मैंने ये प्रश्न निरंतर बहुत सारे टीचर्स के पास देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। मैं पहले ये पूछता हूँ कि जहाँ जो है वहां पर भी काम नहीं हो रहा है। जैसे बड़ा शहर ले लो आप, जहाँ शहर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। आप बॉम्बे चले जाओ, आप चेन्नई जाओ, आप दिल्ली जाओ, तो क्या वहां सब काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब कि अगर सब ठीक हो जाएगा तो भी आप काम करोगे, वो एटीट्यूड का जो प्रॉब्लम है कि फिर भी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि सब कुछ होगा फिर भी क्या टीचर्स चैलेंज लेंगे और नए माध्यम में आने की तैयारी दिखाएंगे। तो मेरा अनुभव कहता है कि बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। इसीलिए हम बचने के लिए कहते हैं कि गांव में ये नहीं है, गांव में वो नहीं है। नहीं है वो हकीकत है। अब मैं दूसरा उदाहरण दूं कि कुछ पिछले 4 साल से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कॉलेज के सभी बच्चों को टैबलेट देने का शुरू कर दिया था। 1-2 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन काफी वो दिए। नाउ जब सभी स्टूडेंट्स के पास टैबलेट थे, मतलब 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के पास टैबलेट थे, इनको वाईफाई इंटरनेट भी दिया जा रहा था, फिर भी आज भी जब पूछ रहा हूँ टीचर्स को कि उन टैबलेट में अगर स्टूडेंट्स को काम करना है तो टीचर के पास अपना ब्लॉग होना चाहिए, टीचर के पास वेबसाइट होनी चाहिए, यूट्यूब होगा, तभी तो कुछ इंटरेक्शन होगा। लेकिन टीचर तो फिर भी तैयार नहीं थे उस टैबलेट से क्या काम करवाना बच्चों से, उसके लिए टीचर्स तो फिर भी तैयार नहीं थे। तो आप देखिए कि बच्चों को आपने डिवाइस भी दे दिया, इंटरनेट भी दे दिया, क्लासरूम में आकर वो इंटरनेट यूज कर सकते हैं। फिर क्या करने लगे सब लोग कि प्रतिबंध कर दो, हम टैबलेट अलाउ नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा करने लगे। पर ये बात है कि अगर दे दिया था टेक्नोलॉजी फिर भी टीचर्स तैयार नहीं थे। इसलिए जैसे एनईपी में बताया है या आप दूसरे कॉन्सेप्ट में भी देखो तो गांव पे अब बहुत सारा कंसंट्रेशन रहेगा। गांव में इंटरनेट जल्दी से पहुंचाया जाएगा, ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने की काम तो चलेगा ही सरकारी तौर पे, तो जल्दी से वो तो हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तब हम शिक्षक तैयार है या नहीं, ये पहला प्रश्न हमारे लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर बाद की बात है, हाउ आर वी रेडी। अगर मेरे बच्चों को सब कुछ दे दिया जाए
तो मैं कितना तैयार हूं इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब हमारे स्पीकर वेट कर रहे हैं, अब हम अगले सेशन की बात करने वाले हैं। तो आपका वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे स्कूल की टीचर हर्षा बेन आसरा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपका फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें। हर्षा बेन प्लीज। प्रोफेसर दिलीप बारट जी, आपने कंसेप्ट एंड रोल ऑफ हाइब्रिड मॉडल ऑफ टीचिंग इस टॉपिक पर अच्छी जानकारी दी। आपने शुरुआत में एक फॉर्म भरने को कहा, फिर ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने के लिए कैमरा, लाइट, पोस्चर ऐसे रखे, वक्ता और श्रोता दोनों को ऐसे लगे जैसे आमने सामने हो, ये सब जानकारी दी। हाइब्रिड मोड, ब्लेंडेड मोड, एनहांस वर्चुअल मोड, मिक्स मोड, इस सब में थोड़ा बहुत अंतर है, वो क्या है वो आपने बखूबी समझाया। फिर आपने फॉर्म को एनालिसिस किया, रिजल्ट बताया, यही दिखाता है कि ऑनलाइन लाइव कैसे रहना है। फिर आज के टीचर के पास खुद की यूट्यूब या अन्य वीडियो शेयरिंग चैनल, ब्लॉग, वेबसाइट होनी चाहिए। हमें लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक का ही उपयोग करना चाहिए, ये सब जानकारी मिली। जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसके नए सॉल्यूशन बनते हैं, कुछ नया इन्वेंट होता है। क्लास में प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, सिंपल ग्लास या 2-3 कैमरा रख के अच्छे से काम कैसे कर सकते हो आपने दिखाया, ये सभी जानकारी दी। आप ऑनलाइन ऐसे प्रस्तुत हुए कि हमें ऐसा ही लगा कि आप हमारे सामने हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें प्रेरणा दी कि हम अच्छे से हाइब्रिड मोड में बच्चों को पढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे बीच हमारे अगले स्पीकर जुड़ चुके हैं, तो यहाँ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम निकाला, हमारे बीच अपना समय दिया। अगला अगर हमें कोई दूसरा प्रोग्राम होगा तो मैं अभी अब मीटिंग छोड़ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।